भगवान ने स्त्री की रचना करते समय कौन सी कमी छोड़ दी थी। नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज का ये प्रसंग हम सबको जान लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो से आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। मित्रों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री कई रूपों में विद्यमान है। मां, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मोची, चाची, नानी इत्यादि। स्त्री की कई नाम है। कई रूपों में वो अपने कर्तव्य को निभा रही है। दोस्तों, गुण हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। लेकिन उसमें कोई ना कोई दोष भी होता है, पर हमें दोषों को ना देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखा है वही सोचता है, और जो सोचता है वही करता भी है। इसलिए हम वो देखें ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि हम हमेशा दोष को ही देखते हैं, और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों का अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहती, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मस्तिष्क में गंदगी जमा करते रहते हैं और इसको अपनी बुरी और कर्म द्वारा लोगों के बीच फैलाते रहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम दोषों को ना देखकर सिर्फ अच्छे पर दृष्टि डालते हैं। स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का आविर्भाव स्त्री से ही हुआ है, इसलिए वह संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। दोस्तों, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर स्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है। संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है। पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहां मां लक्ष्मी हर समय निवास करते हैं। जहां स्त्री का अपमान होता है उसे दबाया जाता है। दरिद्रता पीछा नहीं चढ़ते। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी तुच्छ ना समझे। स्त्री ही पुरुष की शोभा है। स्त्री से ही घर बना है। ईंट लकड़ी पत्थर से बने घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवासन नहीं होता। स्त्री को गृहिणी इसीलिए कहा गया है, उसके आने पर ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। स्त्री बनाने में परमात्मा ने काफी समय लिया था, ताकि उसमें किसी तरह की गुना का अभाव ना रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में एक क्षण का भी समय नहीं लगा था। पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफी समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते जब भगवान का कई दिन बीत गए परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाए, तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह बात पूछ ही लिया, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, करोड़ ब्रह्मांडों की रचना करते एक पल भी समय नहीं लगा। अब यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है? तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूं, ताकि हर कम के लिए मुझे पृथ्वी पर ना जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप में से ये 4 रूपों में दिखाई देगी: मां, बहन, स्त्री और बेटी।
इसकी ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हूं, इसीलिए उन्हें हर परिस्थिति में लड़ने की योग बनाए है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये अपने आप के मजबूत बनाएगी। कोई समय ऐसा भी आएगा अपने आप टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभल कर एक नई जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा। यह स्वयं दुख सहकर, रोग शोक से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। दोस्तों, भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्य प्रहरता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया। और वले, आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह ही है। 2 हाथ, 2 पैर, आंख, नाक, कान, मुख सब पुरुष के समान है। फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, हे पार्षद, यह पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी, इसलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि देखें, यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वो बहुत कोमल थी। वो एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वो पार्षद बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि हर स्थिति से लड़ सकती है। मैं यह सोचकर हंस रहा हूं कि आपने बनाई तो बहुत नाजुक है, हर स्थिति से कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि यह पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान वाले, मेरी यह रचना यही तो विशेषता है। ये बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर स्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होगी। भगवान की यह बात सुनकर पार्षद स्त्री के बारे में और अधिक जानने को इच्छुक हो गया। वह पूछने लगा, हे परमेश्वर, क्या ये पुरुषों की तरह चोच भी सकते हैं, या फिर इसमें यही गुण विशेष होगी? भगवान बोले, हे पार्षद, इसमें चोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने की समर्थ भी। पार्षद ने देखा, स्त्री रूपी रचना की गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों में हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों में पानी की मात्रा थी। पार्षद ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, इसकी आंखों से निकालने वाले आंसुओं का पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। उस समय ये अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा निकालकर बाहर कर देगी। इसके मां की साड़ी पीड़ा, साड़ी बेथा, आंसू का रूप लेकर बाहर निकाल जाएगी, और यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लगी। अपने दुखों को भूलने का इसके पास यह सबसे अच्छा माध्यम होगा, और इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छे अच्छे को झुका भी सकती है। दोस्तों, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी मनुष्य को रचना करके इस संसार को चाहा दिया, संसार में एक अनमोल रत्न भेजा है। और सच बात है दोस्तों, स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार वो अपने माता पिता, भाई बहन, ज्येष्ठ परिवारजनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करती है। जरा सोचिए, यदि तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता? वह तो अपने उन परिवारजनों से हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर हमारे साथ रहने आई है, जिनके साथ वो खेली कूदी बड़ी हुई, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थी। उन सबको उसने कैसे छोड़ा होगा? और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, वहां वो रहकर जीवन की तलाश करती है।
एक नए सेरी से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें घलने का प्रयास करती है, उनमें अपना सुख दुख बांटी है। वह चैन साहे प्रसन्न रहे या ना रहे, फिर भी उन परिवार को खुश करने का प्रयास करते हैं। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं, उस समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है। उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति, तुझ में विधाता ने इतने दुख सहन करने की समर्थ दी है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना। बच्चा जब उधर में आता है तब अनेक प्रकार की पड़ों को सहन करते हुए फिर सब कल की उसे भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। उसके बाद बच्चे का जन्म सुकुशल हो जाए तो उसके लालन पालन में अनेक कष्ट को सहना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सह लेती है और बच्चे को दुख से बचाकर रखती है। यह त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। सच में नारी जाति ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ रचना है। दोस्तों, भगवान सेवक बोला, हे प्रभु, तब तो यह रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। वह सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेंगे, अपने परिवार के लिए हिम्मत बनेगी, लेकिन खुद के महत्व भूल जाएंगे। वह अपनी कीमत ही समझ नहीं पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूं। दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी, जैसे दिए के नीचे अंधेरा राहत है और चारों दिशाओं को रोशन करता है। ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए तो कम, दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती है। दूसरे के सुखों के लिए खुद कष्ट सह लेती है। दोस्तों, स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार को एक अद्भुत उपहार है। वो हर गुणों में भरपूर है। इसलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जिस रूप में हो। दोस्तों, यदि आपको यह विचार अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।